हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने सितंबर 2021 में एक नगर हितधारक परामर्श का आयोजन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्माराम तोमर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में जारी एक बयान के अनुसार कितने हवाई अड्डों को उन्नत और विकसित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 हवाई अड्डों को। और उसमें से 2 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के हैं, कुशीनगर हवाई अड्डा और जेवर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पायलट ड्राइव में भी डिजिटल 3.0 लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक पायलट ड्राइव में भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आइसलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RN रवि को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थल है। इसमें से कुछ वार्ड द्वारकापुरी, वनखंडी, अर्जुनपुरा, जगन्नाथपुरी, गौघाट, मनोहरपुर, बैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कॉलोनी और कृष्णा नगर हैं। ये उन 22 वार्डों में हैं जिन्हें पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र किस भाषा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन विकसित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में। केंद्र उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय की हिंदी संस्करण की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन विकसित करेगा। अब दोस्तों, ये कहा किसने है? तो विधि सचिव अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने ये बात कही है। कहाँ पर कही है? तो वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में द्विभाषी बेयर एक्ट हिंदी कानून पत्रिकाओं और हिंदी पाठ्य पुस्तकों की एक प्रदर्शनी बिक्री काउंटर का उद्घाटन करते हुए इस बात को कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय की
हिंदी संस्करण की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला कब से शुरू होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 19 सितंबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर दिन रविवार से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना में शामिल होने पर इनमें से प्रत्येक परिवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। यह वे परिवार होंगे जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन जो है वो कब से किया जाएगा? तो 19 सितंबर से इसका आयोजन किया जाएगा और इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक परिवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। और ये जो आरोग्य मेला है उसमें वे परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन कब से किया जाएगा? तो 19 सितंबर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन इंडिया ने। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में किसानों को 8000 से अधिक कृषि इनपुट जैसे बीज हो गया, कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, पौधों की सुरक्षा, पोषण और बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा सूचीबद्ध है। यह उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है और इन किसान स्टोर के लॉन्च होने से क्या होगा? तो पूरे भारत में किसानों को ऑनलाइन तरीके से 8000 से अधिक कृषि इनपुट जैसे बीज है, कृषि उपकरण है, सहायक उपकरण है और इसके अलावा भी जो कृषि से संबंधित जरूरी सामान है वो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर गठित एक नया चैनल संसद टीवी कौन लॉन्च करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल संसद टीवी लॉन्च करेंगे। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता करण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देवराय, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और अधिवक्ता हेमंत बत्रा इस नए चैनल पर विभिन्न शो की मेजबानी करेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होगा तब संसद टीवी में 2 चैनल होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी आपने देखा होगा कि टीवी पर 2 चैनल आते हैं, एक होता है लोकसभा टीवी और एक आता है राज्यसभा टीवी। तो अब जो है इन 2 चैनलों को मिलाकर के एक नया चैनल बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा संसद टीवी। और इस चैनल को लॉन्च कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2021 को इस चैनल को लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि जब संसद का सत्र चल रहा होगा तब संसद टीवी में 2 चैनल होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो नीति आयोग है इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरदार इकबाल सिंह लालपुर। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और अप्रैल 1981 में से एक अलगाववादी नेता जनरल सिंह भिंडारवाले को गिरफ्तार करने के लिए चुने गए अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम में शामिल थी। लालपुरा वर्तमान में कई सामाजिक संगठनों के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने 14 पुस्तकें भी लिखी हैं।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी इसरो और सीबीएसई के साथ मिलकर नीति आयोग ने देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने इसरो और सीबीएसई के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चैलेंज देश भर के सभी स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। अटल स्पेस चैलेंज 2021 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 के अनुरूप है, जो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अटल स्पेस चैलेंज 2021 किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने इसरो और सीबीएसई के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है इसरो, तो इसरो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और इसरो के वर्तमान में जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और जो इसरो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो आपको ध्यान रखना है विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से किस नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया। पोर्टल ई कचरे के प्रबंधन के लिए नागरिकों और विक्रेताओं के लिए एक मंच प्रदान करके ई कचरे के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा प्रदान करेगा। पैनल में शामिल 3 कंपनियां निवासियों के घर से ई कचरा एकत्र करेंगी। एप्लीकेशन में विक्रेताओं का चयन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य विनिर्देश, विक्रेता द्वारा निरीक्षण का समय निर्धारण और नागरिकों को ई कचरे के लिए भुगतान जैसी विभिन्न विशेषताएं हैं जो कचरे को बेचने या निपटाने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 संकट के बीच हिंदी फिल्म उद्योग के दैनिक वेतनभोगियों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए साथी कार्ड पहल किसने शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य चोपड़ा। फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने कोविड-19 संकट के बीच हिंदी फिल्म उद्योग के दैनिक वेतनभोगियों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए साथी कार्ड पहल शुरू की है। पहल के हिस्से के रूप में फिल्म निर्माता का द यश चोपड़ा फाउंडेशन श्रमिकों को अन्य लाभों के साथ स्वास्थ्य बीमा, स्कूल शुल्क भत्ता, राशन आपूर्ति, वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करेगा। कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में हिंदी फिल्म संघ का पंजीकृत सदस्य है, जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है और कम से कम एक प्रत्यक्ष आश्रित है, साथी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साथी कार्ड नाम से एक पहल शुरू की गई है। और इस पहल को किसने शुरू किया है, तो फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने इस पहल को शुरू किया है। और ये जो साथी कार्ड पहल है, इसके तहत कौन आवेदन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में हिंदी फिल्म संघ का पंजीकृत सदस्य है और जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है और कम से कम एक प्रत्यक्ष आश्रित है, वो इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंकज कुमार सिंह ने। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जबकि संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कमान संभाली है। आईपीएस के राजस्थान कैडर के सिंह देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 63 किलोमीटर से अधिक भारतीय सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सीमा सुरक्षा बल के यानी बीएसएफ के
नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। अब दोस्तों बीएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1 दिसंबर 1965। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और जो बीएसएफ का मोटो है, यानी जो ध्येय वाक्य है, वो क्या है? तो ड्यूटी अनटू डेथ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये बीएसएफ का मोटो है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है। और बीएसएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बन गए हैं? तो पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 13 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कब मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 10 सितंबर को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है चंडीगढ़, सी है दिल्ली और डी है गोवा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।